आज की एसक्यूएल सर्वर की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी की से रिलेटेड पार्ट 3। पिछले 2 पार्ट्स में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि प्राइमरी की क्या होती है और किस तरह से क्रिएट होती है। उसका हमने एक तरीका लिखा था, जिस तरीके से वो क्रिएट होती है। आज हम एक और वे देखेंगे जिसके थ्रू जो है वो प्राइमरी की क्रिएट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी की को क्रिएट करने का एक तरीका तो ये है कि जिस वक़्त टेबल को आप क्रिएट कर रहे हो, उसी वक़्त ही आप प्राइमरी की को क्रिएट कर दें। लेकिन इसके अलावा एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपने टेबल पहले क्रिएट कर लिया हो और अब प्राइमरी की उसमें मौजूद ना हो और आप फिर रन टाइम पे या बाद में प्राइमरी की जो है वो अपनी सहूलत के मुताबिक ऐड करें। तो चल तो जिस तरह से हम ये देख सकते हैं कि हमारी करंट एग्जांपल में मैं एक टेबल को क्रिएट कर रहा हूँ और ये बड़ा सादा सा टेबल है जिसके अंदर सिंपल 2 कॉलम्स लेके जा रहा हूँ मैं, ऐड किए हैं और ये टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इस टेबल को क्रिएट करते हैं। अब मैंने जब इस टेबल को क्रिएट कर लिया है तो आप हम ये भी देख सकते हैं कि आया इस टेबल को क्रिएट करते वक़्त इसके अंदर कोई प्राइमरी की एडिड है या नहीं है। तो अगर मैं इसको चला के देखूँ, तो ये देखिए sys डॉट की कॉन्स्ट्रेंट्स जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के कॉन्स्ट्रेंट्स की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, उसके मुताबिक इस टेबल के अंदर अभी तक इस प्राइमरी की के साथ जो है वो कोई की मौजूद नहीं है। तो हम अब इस पीके आईडी के साथ, देखिए ये जो पीके आईडी सैंपल टेबल है, हम इसके साथ जो है वो एक प्राइमरी की को क्रिएट करते हैं। अगर आपने एक दफ़ा टेबल क्रिएट कर लिया है और उसके बाद आपने प्राइमरी की को क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप हमेशा यूटिलाइज़ करेंगे अल्टर टेबल की स्टेटमेंट को। तो अल्टर टेबल की स्टेटमेंट के जो प्राइमरी की से रिलेटेड पार्ट है, वो ये है कि आप सबसे पहले अल्टर का कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके साथ ही आप टेबल का कीवर्ड यूज़ करेंगे और उस टेबल का नाम बताएँगे जिस टेबल के ऊपर आप बेसिकली वो की प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप ऐड का बताएँगे, कीवर्ड देंगे। ऐड का मतलब ये है कि आप एक आगे वाली लाइन्स में आप ये बताना चाह रहे हैं कि कोई कॉलम या कोई कंस्ट्रेंट जो है वो आप ऐड करने जा रहे हैं इस सर्टेन टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे आप कंस्ट्रेंट देंगे और कंस्ट्रेंट के बाद आप बताएँगे कि कंस्ट्रेंट का नाम क्या होगा। आप उसके बाद उसकी टाइप बताएँगे लाइक प्राइमरी की है और उसके बाद आप आईडी का कॉलम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे जो भी कॉलम आप प्रोवाइड करेंगे, वो वाला कॉलम इस टेबल के अंदर मौजूद होना लाज़मी है, अगर नहीं होगा तो आपको फिर ये एरर देगा। अब जैसे अगर हम इस टेबल को एग्ज़ीक्यूट करें, तो ये देखें, ये प्राइमरी की जो है वो काइंड ऑफ लाइक क्रिएट हो गई है। हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि काइंड ऑफ लाइक क्रिएट हो गई है। हम अज़्यूम करते हैं क्रिएट हो गई है और अगर हम इसको वेरीफ़ाई करना चाहेंगे, तो हम इसको इस तरह से वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि एक दफ़ा दोबारा से sys डॉट की कंस्ट्रेंट के टेबल के ऊपर हम लोग क्यूरी करके देख लें। जब मैंने क्यूरी की है तो ये देखिए इसने प्राइमरी की जो है वो क्रिएट करके हमें दिखा दी है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और अपने कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह